हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण संपादकीय 24 जुलाई 2026 का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। उससे पहले हम कहना चाहेंगे, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि डिक्टेशन की PDF आपको मिलती रहे। सभी लोग तैयार रहेंगे। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के आरोपितों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने की जो घोषणा की वह उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा होता कि इस विषय पर वे समय रहते देश को सीधे तौर पर संबोधित करते। इससे लोगों और खासकर छात्रों के इस भरोसे को बल मिलता कि सरकार इस मामले में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के प्रति सचमुच प्रतिबद्ध है। जैसे नीट मामले में प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर वक्तव्य आने में देरी हुई, वैसे ही इस प्रकरण को लेकर धरने पर बैठे समूह कॉकरोच जनता पार्टी से संपर्क संवाद करने में भी इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल CJP के संसद मार्च में हिंसा हुई, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को भी मौका मिल गया। इसके पहले मौका उन्हें भी मिला जो CJP के संसद मार्च में शामिल होकर अराजकता फैलाने का इरादा रखते थे। वे अपने इरादे में इसलिए सफल रहे क्योंकि पुलिस न तो भीड़ का अनुमान लगा सकी और न ही उसकी उग्रता का। पुलिस के पास शायद अचानक उमड़ी उस संसद भवन जाने को उतावली भीड़ से निपटने की कोई ठोस रणनीति या तैयारी नहीं थी। इसके अभाव में ही उसे शक्ति का सहारा लेना पड़ा, जो स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा बन गई है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए उसने यह मांग रख दी है कि संसद तब चलेगी जब पुलिस की शक्ति पर प्रधानमंत्री माफी मांगने के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र लेंगे। विपक्षी दलों जैसा रवैया CJP ने भी अपना लिया है। वह अपनी शर्तों के साथ साथ अपने बताए ठिकाने पर सरकार से बात करने पर अड़ गई है। अब उसके लोग किसी मंत्री के घर या दफ्तर बात करने के लिए तैयार नहीं। यह हठधर्मिता है। इससे विचित्र और कुछ नहीं हो सकता कि गतिरोध इस पर कायम हो जाए कि बात कहाँ होनी चाहिए। कहना कठिन है कि उसके और सरकार के बीच का गतिरोध कैसे टूटेगा। लगता है जैसे विपक्ष की दिलचस्पी संसद चलने देने में नहीं, वैसे ही CJP की भी पहली प्राथमिकता परीक्षा व्यवस्था में सुधार की नहीं दिखती। उसका एकमात्र
उद्देश्य शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र दिखता है। इस हिसाब से तो उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को त्याग पत्र मांगे जाने चाहिए जहां पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक हुए हैं। छात्र हित के नाम पर की जा रही इस राजनीति के बीच सरकार को यह सचमुच सुनिश्चित करना चाहिए कि पेपर लीक के दोषियों को सच में समय पर कठोर दंड मिले। इसके लिए सीबीआई को भी तत्परता दिखानी होगी। यह शुभ संकेत नहीं कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित के खिलाफ सीबीआई का कोई प्रमाण नहीं मिला। स्टॉप।